जो आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा चौथी की नई बुक आई है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें क्या दिया है। इसके आगे देखते हैं सप्ताह 4 दिवस 1 अतिरिक्त वर्कशीट दी है इसमें आपको एक, तो इसके बारे में आपको अपन को पढ़ना है। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, इसमें दी गई आकृतियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो आकृतियों को पहचान कर उनके नाम लिखना है। जैसे ये आकृति क्या है कि आयत है तो अपन ने आयत लिख दिया, ये वर्ग है तो वर्ग लिख दिया, ये वृत्त है तो वृत्त लिख दिया, ये त्रिभुज है तो त्रिभुज लिख दिया। इसी प्रकार इन आकृतियों के आपको नाम लिखना है। इसके आगे अगला क्वेश्चन दिया है आपको, तालिका को पूरा कीजिए। तो तालिका को आपको पूरा करना है। जैसे इसमें दिया है पांसा, तो पांसा में कितने किनारे लिखना है और कोनों की संख्या लिखना है। तो पांसा में कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं और कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। इसी प्रकार है 2 नंबर पर कागज की शीट, कागज की शीट में कितने किनारे होते हैं, 4 होते हैं, कोने भी उसमें 4 ही होते हैं। गणित की पुस्तक, गणित की पुस्तक के किनारे कितने होते हैं, 12 और कोने कितने होते हैं, 8। गेंद, तो गेंद में न कोई किनारा होता है न कोई कोने होते हैं, इसमें शून्य आ जाएगा। इसके बाद डस्टर, तो डस्टर में 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं। चादर है तो चादर में 4 कोने होते हैं, 4 किनारे होते हैं और 4 ही कोने होते हैं। इसी प्रकार आपको लिखना है। इसके क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, दी गई आकृति को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे आकृति है, त्रिभुज है, वर्ग है और वृत्त है, संख्या लिखना है। तो इस चित्र को देख के लिखना आपको। ये चित्र बना है जो इसमें, तो जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज इसमें कितने दिए हैं, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 त्रिभुज लिख दिए अपन ने इसमें। इसके बाद है वर्ग, वर्ग कितना है, 1 जे है वर्ग, तो वर्ग 1 लिख दिया। इसके बाद आपको वृत्त दिया है, तो वृत्त कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 4 के बाद एक जी बड़ा वाला है 5, तो 5 जे है। इसी प्रकार आपको लिखना है। इसके आगे अपन देखते हैं अब इसमें सप्ताह 4 दिवस 1 में ही पार्ट 1 ईंटों से बनी इमारत के बारे में। ईंटों से बनी इमारत के बारे में अपन देखेंगे। इसमें अब को दी गई आकृतियों को पहचान कर उनके सम्मुख 2D द्वियामी और 3D त्रिविमीय लिखिए। तो आपको लिखना है इसका। जैसे इसमें पहले दिया है बॉल बनी है, तो ये कौन सी है, उन्होंने बताया है आपको 3D त्रिविमीय है और ये क्या है, 2D द्विविमीय है। इसी प्रकार ये त्रिभुज बना है, तो ये क्या है, 2D है, मानो द्वियामी है। जी क्या है, वर्ग आयत है, इसको आपको 3D है हमारे, इसमें लिखेंगे अपन त्रिविमीय। इसके बाद ए है तो इसमें वो लिखेंगे 3D है, त्रियामी है। ये आयत है तो इसके 2D है। ये क्या है, शंकु है, ये 3D है और ये वृत्त है तो क्या है, 2D है। तो इसमें आपको लिखना है ये त्रिविमीय है, त्रिविमीय। इसी प्रकार आपको लिखना है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, दी गई वस्तुओं की सतह के प्रकार को पहचान कर सही निशान लगाएं। तो इसके आपको प्रकार को समझना है। जैसे इसमें दिया है, पहले आपको वस्तु दी है, वस्तु में आपको एक बेलन दिया है, तो केवल घुमावदार सतह, केवल सपाट सतह, घुमावदार और सपाट दोनों प्रकार की। तो बेलन की कैसी होती है, घुमावदार भी है और सपाट भी है, तो अपन इसमें सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद दिया है बॉल, तो बॉल की केवल घुमावदार होती, तो आप इसमें सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद आपको बना है जी आयत बना है। इसके बाद आपको आयत बना है तो इसके कैसा होता है, केवल सपाट होता है, तो इसका आपको शंकु है, शंकु में कैसा होता है, ये घुमावदार भी होता है जी और इसमें सपाट भी होता है, तो इसको आपको दोनों में सही इसमें लगाएंगे। इसके बाद आपको वर्ग दिया है, तो वर्ग केवल सपाट होता है। इसी प्रकार आपको इनके चिन्ह लगाना है। इसके आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, नीचे दी गई दिख रही सही सतहों की संख्या लिखिए। तो इसमें सतह लिखना है आपको। जैसे आपको एक आयत बना के दिया है उन्होंने, तो इसकी आपको सतह दिख रही है तो सतह लिखना है। तो इसमें कितनी सतह होती हैं, ये ईंट के आकार का है तो इसमें 6 सतह होंगी। ये शंकु है तो इसमें 2 सतह होती है, एक जे होती है और एक जे होती है, तो इसमें 2, बॉल में एक ही सतह होती है। इसके बाद आपको दिया है वर्ग दिया है, तो वर्ग में कितनी सतह होगी, 1, 2, 3, एक जी 4 होगी, की 5 होगी और एक जी 6 होगी, तो इसमें आपको 6 लिख दी। इसी प्रकार आपको इनको लिखना है। इसके आगे सप्ताह 4 दिवस 2 में दिया है, नीचे दी गई 3D त्रिविमीय आकृति के संबंध में 2D द्विविमीय आकृतियों को मिलान करना है। तो आपको इसको मिलाना है। जैसे आपने बनाया बेलन है, तो बेलन का आपको इसका बेलन का 2D
और 3D कैसा होगा, जे होगा, तो इसको मिला दिया आपने। इसके बाद आपको दिया है वर्ग, तो वर्ग का वर्ग से मिला दिया। इसके बाद जे बना है तो इसका त्रिभुज है, तो त्रिभुजकार होगा इसका। इसके बाद ये आयत है जो, तो इसको आयत से मिला दिया। इसी प्रकार आपको मिलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, नीचे दी गई 2D द्विविमीय आकृतियों के नाम लिखिए। इसमें नाम लिखना है, ये वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है और वृत्त है। इसी प्रकार आपको इनको हल करना है। इसके आगे देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर दिया है, नीचे फर्श के पैटर्न को आधा हिस्सा बना हुआ है, उसको पूरा करना है आपको। तो इसको आपको पूरा बनाना है, जैसे ये बना है इसको, इसी प्रकार आप यहाँ से बनाएंगे। इसको आपको बनाना है कि इसमें क्या दिया है, ये जैसे आप बना के बताएंगे। ये बनाया है जैसे मैंने, इसको आप बनाना और इसी के आकार का आपको ऐसे बना के बताना है। ऐसे ये है, इसको भी आपको ऐसे बना के बताना है। इसी प्रकार आप इसको बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ईंटों से बना कोई पैटर्न बनाइए जो वृत्त जैसे आकार का हो। तो मैंने एक ये बनाया है, वृत्त जैसे आकार का है, इसको ऐसे बना के आपको बनाना है और इसको करना है। इसी प्रकार आप इसका बनाएंगे। इसके आगे देखते हैं अपन, इसमें सप्ताह 4 दिवस 5 में नंबर 1 प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए चित्रों में से जिस चित्र में झरोखा नजर आ रहा है उस चित्र पर सही का निशान लगाएं। सही का निशान लगाना है आपको, जिसमें झरोखा समझ में आ रहा हो। तो किसमें दिख रहा है आपको, इसमें, तो इसमें आपने सही का निशान लगा दिया। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 में है, नीचे दिए गए चित्रों में से जिस चित्र में मेहराब दिखाई दे रहा हो उस चित्र पर सही का निशान लगा। मेहराब, तो जिस घुमावदार आपको जो दिख रहा है इसमें, तो ये क्या है, मेहराब है, तो इसमें आपने टिक लगा दिया। इसी के आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें दिया है आपको, नीचे दिए गए मेहराब को चित्र में दिए गए इनमें घूंघट वाली मेहराब के नीचे लगाना है। तो घूंघट वाली कौन सी है, जे बनी है आपको घूंघट वाली, तो इसमें आपने सही का निशान लगा दिया। इसके आगे अपन देखते हैं अब इसी के सप्ताह 4 दिवस 6 में दिया है। तो इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति 2D द्वियामी आकृति है, सही उत्तर पर सही का टिक लगाएं आपको। तो इसमें लगाना है कौन सी है 2D आकृति, एक जी त्रिभुज है, वृत्त है, बस 2 है, इसमें 2 ही 2D आकृति है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, दी गई वस्तुओं में से किन वस्तुओं की सतह घुमावदार सपाट दोनों प्रकार की होगी, उसकी सही निशान लगाएं। तो घुमावदार किसकी होती है, बेलन की होती है और शंकु की होती है। ये घुमावदार भी होती है और सपाट भी होती है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में आकार आयत जैसी सतह से प्रदर्शित करने वाली 3D आकृति कौन सी है, उस पर सही का टिक लगाएं। तो 3D, तो आपको एक जे दिख रही है, तो इसमें इस आयत के समान जैसी दिख रही है, तो इसमें लगा दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, नीचे दी गई ईंटों में से किस पैटर्न के शीशे में एक समान दिखने वाले 2 हिस्से बांट सकते हो, सही पर चिन्ह लगाइए। तो इसमें आपको इसको बांट सकते हैं, ऐसे बीच में से आप करेंगे तो वो दिख जाएगा, तो इसको आपको ये सही है। इसके आगे अगला क्वेश्चन है, इसका दिया है क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दिया, नीचे दी गई दीवार को कुछ ईंटों में रंग भरकर जाली पैटर्न बनाना है। तो इसमें आपको ऐसे ऐसे रंग भरना है, ऐसे आप रंग भरेंगे और जालीदार बनाएंगे। इसी प्रकार आपको करना है। फिर इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, ईंट का चित्र बनाकर उसकी 3 सतह नजर आए। इसमें एक ईंट का चित्र बनाना है आपको ऐसे, जिसमें 3 सतह नजर आनी चाहिए, आप उसको बनाएंगे। तो ऐसे आप बना देंगे जब, तो आपको ये 3 सतह उसकी नजर आएंगी। आप इसको बनाना सही चित्र तो आ जाएगा, ये ऐसा बनेगा आपका इस प्रकार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया है आपका, तो नीचे दी गई चित्रों में से किस चित्र में जाली पैटर्न दिखाई दे रहा है, उसका सही का निशान लगाएं। तो जाली पैटर्न किस में दिखाई दे रहा है, इसमें, तो इसमें सही का निशान लगा दिया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे दिए गए चित्र में घूंघट वाली मेहराब नजर आ रही है, उस पर सही का चित्र निशान लगाएं। तो घूंघट वाली किस में आ रही है, इसमें, तो इसमें आपने लगा दिया। इसी प्रकार आपको इस प्रश्नों को हल करना है। फिर इसके आगे अगला प्रश्न दिया है, नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति ईंट की सतह को दर्शाती है, उस पर सही का निशान लगाओ। तो ईंट की सतह कौन कौन दर्शाती है, जैसे जे दर्शाती है, तो इसमें सही का निशान लगा दिया। एक जे है तो इसमें लगा दिया, एक जे है तो इसमें लगा दिया, और एक जे है। ये सभी ईंट की आकृति की सतह को दर्शाते हैं। इसी प्रकार आपको इन प्रश्नों को, सभी प्रश्नों को हल करना है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।